मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माह दिसंबर के आखिरी अय्याम हैं। चंद दिनों के बाद ईसवी कैलेंडर के एतबार से एक नए साल का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। इसी मुनासबत से हमने सूरत तौबा की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं जो कि लोहे महफूज में लिखे गए हैं। दो तरह के कैलेंडर हमारे यहाँ राइज हैं, एक तो हिजरी कैलेंडर है और दूसरा ईसवी कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ और ईसवी कैलेंडर हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से। कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या नए साल की मुबारकबाद देना ये जायज़ है? उसका जवाब ये है, ये एक अमर मुबाह है। लोगों के जहनों में जो तसव्वुर है ये इस्लामी महीना है और ये गैर इस्लामी महीना है, ये इस्लामी साल है और ये गैर इस्लामी साल है, ये तसव्वुर बातिल है। इसलिए कि कोई दिन हो, कोई महीना, सारे के सारे साल, दिन, महीने ये किसके हैं? अल्लाह के। तो ये नहीं है कि मुहर्रम और शाबान, रमज़ान तो अल्लाह का है और जनवरी दिसंबर अल्लाह का नहीं है, ये भी अल्लाह ही के महीने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको मज़हब के साथ जोड़ देते हैं, जबकि हर चीज़ का ताल्लुक़ मज़हब के साथ नहीं होता। कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ हमारे समाज के साथ होता है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ उमूमी तौर पे शादी से पहले एक रस्म है जिसको रस्म हिना कहते हैं, मेहंदी की रस्म। तो शरीयत इस्लामिया में ऐसी कोई रस्म नहीं है, एक समाजी रस्म है। अगर कोई कर ले, शर्त ये है कि उसमें दीन की तालीमात की धज्जियाँ ना उड़ाई जाती हों, तो ये रस्म भी जायज़ है। और अगर उसमें इख्तिलात हो, दीनी तालीमात का मजाक उड़ाया जा रहा हो और बेजा इसराफ़ किया जा रहा हो तो नाजायज़ है। इसी तरह अगर कोई जुमतुल मुबारक की मुबारकबाद दे दे, जी आज जुमतुल मुबारक है, आपको मुबारक हो, तो कुछ लोग मोतरिज़ होते हैं, जी आपने क्यों मुबारकबाद दी? हालांकि अमरे मुबाह है, कर लो ठीक है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। इसी तरह अगर कोई नए साल जो ईसवी कैलेंडर के एतबार से है इसकी मुबारकबाद दे दे, ये भी अमरे मुबाह है। कर ले तो ठीक है, ना करे तो गुनाह नहीं, कर ले तो सवाब भी कोई नहीं। इसी तरह इस्लामी साल है, इसी तरह ये ईसवी कैलेंडर है। देखिए हमारी बातें दोनों कैलेंडरों के एतबार से चलती हैं, चाँद के एतबार से भी और सूरज के एतबार से भी। चाँद के एतबार से हम महीनों का तयन करते हैं कि ये रमज़ान शुरू हुआ या नहीं हुआ। चाँद नज़र आएगा तो सुबह ईद उल फितर होगी, लेकिन क्या सूरज के एतबार से हमारी बातें नहीं होती? सूरज को देख करके ही बताया जाता है कि भाई अब ज़ोहर का वक़्त हो गया है, सूरज ढल रहा हो, अब असर का वक़्त शुरू हो गया है, सूरज गुरूब हो जाए अब मगरिब का वक़्त हो गया है, शफ़क़ ख़त्म हो जाए अब इशा का वक़्त शुरू हो गया है। इसी तरह सूरज तुलू होने लगे तो खाना पीना बंद कर दो, सहरी का वक़्त ख़त्म है। सूरज डूब जाए तो इफ्तारी का वक्त है, खाना पीना शुरू कर दो। तो हमारी बातें सूरज के एतबार से भी हैं और चाँद के एतबार से भी। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीने मुकर्रर फरमाए और उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले, 3 मुसलसल आते हैं और एक अलहदा रजबुल मुरज्जब आता है। हुजूर के असहाब जब कोई नया साल आता या नया महीना आता तो एक दूसरे को दुआ सिखाया करते थे। ये हदीस इमाम तबरानी ने अल मौजमुल औसत में नकल की है कि कान अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअल्लमून हाज़ा दुआ इज़ा दख़लतिस सनत व बिश्शहर। हुजूर के सहाबा एक दूसरे को ये दुआ सिखाते थे, कब?
जब कोई महीना शुरू होता है या जब कोई साल शुरू होता है। और वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवानिम मिनर रहमान व जवाज़िम मिनश शैतान। ए अल्लाह, हमें इस महीने इस शहर में अमन के साथ दाखिल फरमा, सलामती के साथ दाखिल फरमा, इस्लाम के साथ दाखिल फरमा, इस्लाम के साथ ही इस महीने का ख़ात्मा। और मौला, ये साल ऐसा साल हो जिसमें तू हमसे राज़ी हो जाए, और मौला हमें शैतान के शर से महफूज व मामून फरमा। तो दिसंबर जनवरी भी अल्लाह के महीने हैं, मुहर्रम रजब शाबान और रमज़ान ये भी अल्लाह ही के महीने हैं। इस्लामी इबादात का ताल्लुक़ चाँद के साथ भी है, सूरज के साथ भी है। सूरह रहमान में इरशाद होता है, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। ये जो सूरज और चाँद हैं ये हिसाब के साथ चलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो सूरज को गिरने लगा। लोगों ने कहा हुजूर के बेटे का विसाल हुआ है, इस वजह से सूरज को गिरने लगा है। फरमाया गया किसी की विसाल के साथ, ये कोई आदमी दुनिया से रुखसत हुआ तो बड़ा आदमी था, गिरने लग गया, तो फरमाया इसका ताल्लुक़ किसी की मौत ज़िंदगी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ रब की रज़ा के साथ। उसकी मशीयत होती है तो चाँद और सूरज को गिरने लगता है। नए साल का आगाज़ है, बंदा मोमिन का नया साल कैसा होना चाहिए, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए। जिस तरह एक बच्चा अपने फ्यूचर के बारे, मुस्तकबिल के बारे बड़ा हसास होता है, वो बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि भाई तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने वकील बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। और बाज़ वालिदैन जिनके दिलों में दीन की मोहब्बत होती है, वो बचपन से वालिदैन अपने बच्चों के दिलों में डालते हैं तुमने बड़े होकर कुरान का हाफिज़ बनना है। तो बच्चे से जो पूछता है वो कहता है जी मैंने हाफिज़ कुरान बनना है। अगर जो उसको इतनी समझ ना भी हो, जिस तरह की उसको समझ नहीं होती है डॉक्टरी क्या होती है, उसको इतनी समझ नहीं होती है वकालत क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, बस दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है। तो सरकार ने फरमाया ना, अपने बच्चों के दिलों में मेरी मोहब्बत डालो, रब के कुरान की मोहब्बत डालो, मेरी आल की मोहब्बत डालो। इनकी मोहब्बत होगी तो ये तुम्हारी मोहब्बत का दम भी भरेंगे, ये इन पाकीज़ा हस्तियों का अदब करेंगे तो तुम्हारा अदब भी करने वाले बने। तो एक बंदा मोमिन का नया साल कैसा हो? एक बात हमेशा याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले वक्त को तख्लीक किया और वक्त के अंदर फिर हमें पैदा कर दिया। जब हमें वक्त के अंदर पैदा किया तो हमारी सोच भी वक्त के इर्द गिर्द ही घूमती। और वक्त इतनी कीमती शय है कि आप किसी को सबसे कीमती तोहफा वक्त के सिवा कुछ और नहीं दे सकते। जब आपके पास कोई आए बैठे तो खाना तो वो घर भी खा सकता है, लेकिन घर में बैठ के वो आपका वक्त नहीं ले सकता। तो जब आप उसको वक्त देते हैं, इसका मतलब है आप कीमती तरीन मता उसको दे रहे। हमारे वालिदैन जिनका ताल्लुक़ एक दरमियाने तबके से है, उनके पास देने के लिए कुछ और नहीं होता, वो अपनी जवानी अपनी औलाद को दे देते हैं, अपना वक्त दे देते हैं। और वक्त कैसे देते हैं? उनकी तरबियत होती है। वो कहते हैं कि हम आपको वक्त के नाम पे ये तरबियत फराहम कर रहे हैं कि आपने सच बोलना है, बड़ों का अदब करना है, छोटों का एहतराम करना है। ये सारी तरबियत ही है और दरअसल इसके पीछे वक्त कार फरमा। वक्त को आज तक दोस्तों को समझ नहीं सका ये क्या है, आज तक कोई समझ नहीं सका। हमने इसको 3 ज़मानों में मुक़य्यद किया है, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। माजी जो गुज़र गया, मुस्तक़बिल जो आएगा और हाल जिसमें हम मौजूद। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि भाई हमसे पहले हमारे वालिदैन थे तो अल्लाह से पहले क्या था? कुछ ना कुछ तो होगा। ये सवाल इसीलिए पैदा होता है कि हम वक्त में जीते, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि भाई अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। तो कभी इंसान तसव्वुर करे कि भाई हर चीज़ का माजी है, हर चीज़ से पहले कुछ है, तो अल्लाह से पहले तो कुछ होगा। ये सवाल क्यों पैदा होता है? इसलिए कि हम वक्त में सांस लेते हैं। तो ये माजी, हाल और मुस्तक़बिल फ़कत कहने को मेरे हैं, अज़ल तेरा, अबद तेरा, ये मौजूदो अदम तेरा, सब कुछ अल्लाह का। तो अल्लाह ने वक्त बनाया है, अल्लाह वक्त में नहीं रहता। जिस तरह अगर किसी ने मोबाइल बनाया हो तो मोबाइल में तो नहीं वो रहता।
जिसने बल्ब ईजाद किया है, बनाया है, वो बल्ब में जाके तो नहीं रहने लगा। तो अल्लाह ने वक्त बनाया है, वो वक्त में नहीं रहता, वक्त में उसने हमें पैदा किया। और जब ये एक दफ़ा गुजर जाए फिर कभी हाथ नहीं आता। जिस तरह बंद मुट्ठी है, इसमें रेत डालें तो आहिस्ता आहिस्ता सिरकती जाती है। पता उस वक़्त चलता है जब सिरक जाती है और हाथ में कुछ भी नहीं होता। हम में से किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 35, किसी की 50, किसी की 60। लम्हे के 1000वें हिस्से में सोचें, वो जो हमने गुनाह किए हैं क्या उनकी लज्जतें याद हैं? कोई पता नहीं। वो जो हमने नेकियां की हैं उसमें जो मुशक्क़त हुई है वो मुशक्क़त हमें याद है? कोई याद नहीं। सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हमने कर दिया है वो लिखा है, उसको कोई शय मिटाने वाली नहीं। हाँ, एक रिवायत है, सरकार ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब जो तेरी ज़ात पे एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसको 10 नेकियां भी अता कर दूंगा, उसके पिछले 10 गुनाहों को भी मिटा दूंगा और उसके 10 दर्जे भी बुलंद कर दूंगा। ये कौन से गुनाह ख़त्म होते हैं? जो सगीरा हैं। कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह तौबा के सिवा माफ़ नहीं होते। तो वक्त सबसे कीमती चीज़ है। जो वक्त का एहसास करता है वही कामयाब होता है। बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। एक अल्लाह वाले ने लिखा, ए इब्ने आदम, तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई और ये सफ़ेद हो गई, मगर अफसोस तू अभी तक काले का काला ही है। तेरा दिल अभी तक सफ़ेद ना हुआ। तूने अपनी इस दाढ़ी से, अपने बालों की रंगत से भी सबक हासिल न किया कि हर चीज़ वक़्त के साथ बदल जाती है। इब्ने आदम, तू क्यों ना बदल सका? नए साल का आगाज़ कैसे किया जाए? बाज़ दुकानदारों को जब मिलते हैं तो चेहरे पे अफसुर्दगी होती है। उनसे कहा जाए आप अफसुर्दा क्यों हैं? वो कहते हैं जी सुबह कोई बंदा आया सी तो उहदे नाल कोई झगड़ा हो गया, सारा दिन बेकार गुजरिया, आगाज़ अच्छा नहीं हुआ। इसी तरह आपने अक्सर सुना होगा, पता नहीं सुबह केड़े मनहूस की शक्ल देख ली कि सारा दिन ऐसे ही गुजरा। सुना है? सुबह सुबह को मनहूस टकर गया, सफ़र का आगाज़ किया, आगे से काली बिल्ली गुजर गई। बाज़ तवहुम परस्त लोग भी होते हैं ना, वो कहते हैं जी अब ये सफ़र अच्छा नहीं गुजरेगा इसलिए कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। देखिए, हमारे दिन का आगाज़ अगर झगड़े के साथ हो जाए तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। किसी शख्स को देख लिया जाए कि हम जिसको समझें ये जायज़, ये बंदा ठीक नहीं है, मनहूस है, तो हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। तवहुम की वजह से हम कहें ये काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, अब हमारा सफ़र अच्छा नहीं गुजरेगा। तो जब साल के आगाज़ में हुल्लड़बाजियाँ हों और सारी रात गुनाहों में गुजरे तो साल का आगाज़ बुरा है तो अंजाम अच्छा कैसे होगा? साल का आगाज़ गाने बाजों के साथ नहीं होना चाहिए। अब लोगों ने एक रस्म बना ली है, फलां जगह पे फायर वर्क होगा तो जाके देखेंगे। लोग दुबई चले जाते हैं, लोग बहरिया चले जाते हैं और कहते हैं जी यहाँ पे हम आतिशबाजी देखेंगे। दिन का आगाज़ भी अच्छा हो, साल का आगाज़ भी अच्छा हो, लम्हे का आगाज़ भी अच्छा हो, इख्तिताम कैसा हो। आगाज़ की बात हम करते हैं कि हमारे फ्यूचर प्लान कैसे हों, मगर सबसे पहले कि हमारा इख्तिताम साल का कैसे होना चाहिए। साल के इख्तिताम पे बड़ी बड़ी कंपनी अपना ऑडिट करवाती हैं, या जिनके छोटे कारोबार हैं वो मुंशी बुलाते, आके कहते हैं हमारे खाते देखो, चेक करो कि भाई इसमें कोई सुकन तो नहीं रह गया, इसमें कोई घपला तो नहीं हो गया, इसमें किसी ने कोई चोरी चकारी को डाका तो नहीं डाल दिया। तो जब हम अपने कारोबार में ये कर सकते हैं तो अपनी ज़ात में क्यों नहीं कर सकते? कि ये जो पिछला साल गुजरा है इसमें हमने कितने झूठ बोले, हमने किस किस का हक मारा, हमने किसके साथ फ्रॉड किया है और धोखा किया। मेरा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ए लोगो अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि वो तुम्हारा हिसाब करे। जब वो हिसाब करेगा तो फिर कोई भी बचाने नहीं आएगा। पहले ही हिसाब कर लो। जिसका देना दिलाना है दुनिया में दे लो, जो वसीयतें करनी है दुनिया में कर लो, इससे पहले के मोहलत ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि वो कहे ए बंदे तेरे ज़िम्मे ये वाजिबुल अदा था, तूने अदा क्यों न किया। तो साल का जब आखिरी घंटा हो या आखिरी 3-4 घंटे हों, अपनी ज़ात को आधा घंटा दीजिए और एहतिसाब कीजिए, मैंने पूरा साल क्या गलतियाँ की, मुझसे क्या कोताहियाँ हुई, क्या लग़ज़शें सरज़द हुई।
कौन कौन मुझसे नाराज़ हुआ, कितने मैंने नए दीनी दोस्त बनाए हैं, कितनी दफ़ा मैंने रब का कुरान खोल के देखा। एहतिसाब किया जाए। और जब साल का आगाज़ हो, 12 बजे अगर कोई जाग रहा है, वो देखे कि घड़ी की टक टक ने 12 बजा दिए हैं, तो सबसे पहला काम ये करे मुस्तफ़ा की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़े। साल का आगाज़ दुरूद शरीफ से करे और फजर से पहले उठ जाए, 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद के ज़रूर अदा करे। साल का आगाज़ तहज्जुद के साथ किया जाए कि ये कैसी प्यारी लाडली इबादत है। फरमाया जिसके काम रुके हों तहज्जुद शुरू कर दे, ये नमाज रब के सामने अर्ज करती है और उसके मौला बिगड़े काम सारी बना देता। और ये वो इबादत है जो नफली इबादतों में सबसे अफजल है। एक अल्लाह वाले जब उनका इंतकाल हुआ, बाद अज़ विसाल किसी ने ख्वाब में पूछा क्या सलूक हुआ, कहने लगे अब फड़या गया से बचे कैसे। कहा रात के अंधेरे में लोगों की नजरों से छुप कर 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद पढ़ा करता था, अल्लाह ने उसके सदक़े मुआफ़ी अता फरमाई है। तहज्जुद से आगाज़ किया जाए, नमाज फजर पढ़ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाए। देखिए अगर आगाज़ अच्छा हो तो अल्लाह अंजाम भी अच्छा करता। और दोस्तों ज़हीन लोग वो होते हैं जो बाद का सोचते हैं। हम कहते हैं मैं नहीं, ईसाइयों की तरह गोरों की तरह हर हफ्ते जो मिला है वो उड़ा दो जाके, अगले की फिर देखी जाएगी। ये ज़हीन लोग ऐसे नहीं करते, वो प्लानिंग करते हैं। जिस तरह के आप में से अक्सर लोग गल्फ़ गए होंगे, वहाँ एक एक कमरे में 12-12 मज़दूर रहते हैं, ऊपर नीचे वो पलंग लगे हुए हैं, बाज़ 2-2 मंजिला, बाज़ 3-3 मंजिला है। और वो एक ही ट्राउज़र शर्ट पूरा पूरा हफ्ता पहनते हैं, खुद काम पे जाते हैं, खुद ही हांडी पकाते हैं। उनसे जब पूछा जाए कि आप को बड़ा घर ले लीजिए, को मुलाजिम रख लीजिए, तो आगे से कहते हैं जी आपको पता है हमने यहाँ कौन सा हमेशा रहना है। आप पाकिस्तान जाके देखें ना जी, हमारी कनाल की कोठी है, हमारे बड़े बड़े घर हैं, हवेलियाँ हैं हमारी, यहाँ तो हम काम करने आए हैं, वहाँ घर बना रहे हैं कि जाके वहाँ पे रहना है। हालांकि जवानी ये यहाँ पे गुजारेगा, 50-55 साल तक ये यहाँ दुबई में रहेगा और फिर वहाँ जाएगा और जाना नसीब होगा कि नहीं होगा। क्यों, बाज़ लोगों की लाशें जहाज़ों में कार्गो के जरिए आती, और जब आएगा तो कितने साल रहेगा ये भी उसको मालूम है कि चलो 5-6 साल 10 साल तो मैं सुकून के साथ रह सकूंगा। तो सारी जिंदगी वो वहां पे कमाता है और यहाँ घर बनाता है। क्यों, रहना तो मैंने यहाँ है हमेशा, ये उसकी सोच होती है। यही ज़हीन बंदे की निशानी, बंदा मोमिन की निशानी भी ये है, उसको मालूम है यहाँ मैंने कौन सा हमेशा रहना है, जहां मैंने हमेशा रहना है उसके लिए मैं क्यों ना कोशिश करूं, उसके लिए मैं क्यों ना रातें जागूं, वहां क्यों महल ना तामीर करां, वहां अल्लाह अल्लाह क्यों ना करूं। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा फर्जों के बाद आयतुल कुर्सी शरीफ की जो एक दफा तिलावत करता, उसको जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई और शय नहीं रोकता, अल्लाह पहले ही वहां उसका महल तामीर कर देता। तो ज़हीन लोग वो होते हैं जो यहां रहकर जहां हमेशा रहना है उसके लिए तैयारी करते। वो फैज़ लुधियानवी ने कहा था, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है, इसलिए कि नया साल आ रहा है, रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज भी हमको नजर आती है हर बात वो। बंदा मोमिन एहतिसाब करता है इससे पहले कि उसका एहतिसाब हो, और बंदा मोमिन अपने साल का आगाज़, अपने दिन का आगाज़, अपने महीने का आगाज़ हमेशा नेक काम से करता है कि जिस काम का आगाज़ नेकी के साथ हो अल्लाह उसका अंजाम भी हमेशा अच्छा ही फरमाता है। नया साल आ रहा है और हर साल, हर दिन, हर महीना ये अल्लाह का है। ये नहीं है कि दिसंबर और जनवरी ये शैतान के हैं और मुहर्रम सफ़र ये रहमान के हैं। सारे महीने अल्लाह के, सारे दिन अल्लाह के हैं। इसमें अगर कोई मुबारकबाद दे दे तो उस पर फतवा भी नहीं लगाना चाहिए, मुबाह अमर है, तो कर ले तो ठीक है, लेकिन याद रहे आगाज़ भी अच्छा हो, अंजाम भी अच्छा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, पाक परवरदिगार ये नया साल हमारे लिए मुबारक बना दे, हमारे मुल्क के लिए मुबारक बना दे, आलम इस्लाम की मौला इसमें खैर फरमा दे, मुल्क शाम और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मौला हिफाजत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।